अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज अम्मी को लेकर मैं जा रही हूँ एतमाद के ऑफ़िस। अम्मी का वीज़ा आया सऊदीया से, अम्मी ने सऊदीया जाना है तो इसलिए अम्मी को लेकर मैं जा रही हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि एतमाद के ऑफ़िस में क्या प्रोसीजर होता है और वहाँ हम क्यों जाते हैं अपना वीज़ा जमा कराने, क्या प्रोसीजर है, वो डिटेल में आपसे शेयर करूँगी। तो ये मैं अब जाने लगी हूँ अपने मियाँ साहब के साथ और हम जा रहे हैं बाइक के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वहाँ गाड़ी खड़े करने का बहुत इशू होता है तो इस वजह से बाइक पे जा रहे हैं। पहुँचने वाली होंगी ये देखें जी, इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है। अभी टाइम हुआ है, एतमाद का ऑफिस जो है वो 9 बजे ओपन होता है और मेरी समय मोबाइल इस वक्त टाइम हुआ है 8:49 और रश आप देख सकते हैं कि लाइन कहाँ तक जा रही है। ये सब लोग जो है वो सऊदीया का वीज़ा अपना स्टैम्प करवाने आए हैं। जस्ट सऊदीया का ये जो ऑफिस है सऊदीया के वीज़े की जो है वो स्टैंपिंग के लिए है। यहाँ स्टैम्प प्रोसेसिंग होती है, फीस डिपॉजिट होती है और फिंगरप्रिंट जो है वो स्कैन होते हैं। ओके और नानो पहुँच चुके हैं अंदर। हाँ जी, नानो को जाकर ढूंढेंगे। सीढ़ियाँ चढ़, हाँ ये रास्ता आ जाएंगे कैसे आ जाएंगे। वो सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, वो नानो मिल गई हैं हमें। वो शेर ये पकड़ ले बाग हो। क्या हुआ? जैसे कि आपने मेरे पहले अभी ब्लॉग के स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैं एतमाद के ऑफ़िस में गई थी और जहां उन्होंने मेरा कैमरा ऑफ करा दिया था। उसके बाद जो स्टेप है मैं आपको वो इस तरह भी बताऊंगी क्योंकि उन्होंने वीडियो बनाना अलाउ नहीं किया था। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि जैसे कि मेरे भाई ने मेरी अम्मी को वीज़ा भेजा था तो उसके लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो पेपर्स रिक्वायर्ड होते हैं जब हमने सबमिट कराने होते हैं। उसमें ये होता है कि जिन्होंने आपका वीज़ा भेजा है, मतलब जैसे मेरे भाई ने अम्मी का भेजा है तो भाई का अकामा चाहिए था, भाई का पासपोर्ट की कॉपी चाहिए थी, भाई के आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए थी, अम्मी के पासपोर्ट की कॉपी चाहिए थी, अम्मी का आईडी कार्ड चाहिए था और अम्मी की 2 तस्वीरें चाहिए थी। ये हमें चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं ये लेके हमने जाना होता है काउंटर नंबर 1 में। वहाँ ये वो सारे जो है हमारे पेपर जो है वो रीचेक करते हैं कि कोई पेपर मिसिंग तो नहीं है। अगर कोई पेपर इनकेस आपका मिसिंग हो तो वो उसी टाइम आपको बता देते हैं कि आप वो पेपर मंगवा लें और पीछे जो है फ़ोटोकॉपी वगैरह है वहाँ से आप। इस काउंटर का नाम है वीज़ा वेरिफिकेशन, काउंटर नंबर 1। उसके बाद जो हमने काउंटर नंबर 2 में जब सारा वेरिफिकेशन हो जाता है वो बता देते हैं कि ओके हैं, वो आपको खुद ही स्टेपलर करके देंगे कि जी आपकी पूरी चीज़ें कंप्लीट है, वेरिफिकेशन हो गई है। उसके बाद वो आपको अकाउंट काउंटर नंबर 2 में भेजते हैं, सॉरी काउंटर नंबर 2 में भेजते हैं, जिसके अंदर आपको जो है वो टोकन मिलता है। एक छोटा सा आपको स्लिप मिलेगी जिसके ऊपर आपका डिजिट नंबर लिखे होंगे, वो आपको मिलता है, वो आपने लेना होता है। वहाँ पे भी आपके पेपर्स चेक होते हैं बल्कि स्कैन होते हैं, फिर वो आपको नंबर इशू होता है। वो फिर आपने नंबर लेके फिर आपने जाना होता है काउंटर नंबर 6 पे। जब आप काउंटर नंबर 6 पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक फॉर्म मिलता है जो सारा फुल होता है अरेबिक और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और वो फॉर्म जब हम वो लेते हैं तो वो हमें वहाँ पैसे देने पड़ते हैं। मैंने वहाँ पे 600 दिए थे और वो फॉर्म लेके फिर वो कहते हैं आप ऊपर चले जाए, ऊपर जाके आपने कैश जमा कराना है। मैंने जैसे मेरी मदर काउंटर नंबर 6 से वो आपको कहते हैं कि ऊपर चले जाएं। ऊपर जब हम जाते हैं तो वहाँ से हमें बाहर एक लड़का बैठा होता है, उससे हमें जो है वो नंबर मिलता है। वो हमें एक नंबर क्वार्टर नंबर ही आप समझ लो वो हमें देता है। वहाँ जाके सामने चेयर्स लगी होती है, हम बैठते हैं और अपनी बारी का जो है वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे जो टाइम है, नीचे वाला जो काम है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, कोई इशू नहीं है तो मैक्सिमम नीचे आपके 10 से 20 मिनट लगते हैं और ऊपर ज़्यादा टाइम लगता है। ऊपर यह है कि ऊपर हमें वेट करना पड़ता है। तो उसका बेस्ट तरीका यह है कि आप अगर एक बंदा, अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरी मदर के साथ मैं गई थी तो अगर एक साथ मेरे साथ और बंदा होता या मुझे थोड़ा आइडिया होता
तो मैं जो ऊपर वाला है वहाँ मैं एक टोकन लेके एक बंदे को बिठा देती हूँ, ताकि जब तक मेरा नीचे वाला काम फिनिश होता तो मैं ऊपर जाती तो मेरा फ़ौरन ही नंबर आ जाता, तो मुझे शायद इतना 2-3 घंटे वेट ना करना पड़ता। लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, तो इस वजह से जो है वो मेरा टाइम जो है वो मुझे 3 आवर्स जो है वहाँ मुझे स्टिल वेट करना पड़ा। तो सबसे पहले ये कि जब हम वहाँ जाके बैठते हैं, जब हमारे टोकन नंबर आता है, बारी आती है, तो वो हमारे जो सारे जो डॉक्यूमेंट नीचे वाले हमें सब जो सबमिट उन्होंने करके स्टेपलर करके दिए होते हैं, वो ऊपर लाके हम उन्हें एज इट इज़ पकड़ाते हैं। वो हमारा पासपोर्ट स्कैन करते हैं, हमारा वीज़ा स्कैन करते हैं, वो सब चीज़ें जो हमने उन्हें पेपर्स दिए होते हैं कि ये सब ओरिजिनल है। जब वो सारा कुछ स्कैन कर लेते हैं, फिर वो एक अमाउंट हमें बताते हैं जो उनको हमने देनी होती है। तो सबसे बेहतर ये, अगर आप मोस्टली ये होता है कि किसी को आइडिया नहीं होता, वो अमाउंट कम लेके गया होता है, तो मोस्टली ये है कि आप जब आपको टोकन मिल गया और आप अंदर चले गए हैं, तो आप उनको अपने पासपोर्ट दिखा के आप अमाउंट पूछ लें कि मैक्सिमम कितनी अमाउंट हो। क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे ऐसे थे कि अमाउंट ज़्यादा होती थी और उनके पास पैसे कम होते थे, तो उनकी जो सारी मेहनत जो है वो वेस्ट चली जाती थी, उन्हें कल से फिर आना पड़ना था वो अमाउंट लेके। जब आप ऊपर जाते हैं, आपको वो टोकन लेते हैं, टोकन लेके आप अंदर जाएं और आप जाके वहाँ पे अपने जो है नंबर का वेट करते हैं। तो उस में है कि आप उनसे अपने पूछ लें अपना पासपोर्ट दिखा के कि हमारी कितनी अमाउंट बनती है। अगर तो आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपके पास इतना टाइम होता है कि आप उसको अरेंज कर लें। मोस्टली लोगों को मैंने देखा था, वो बेचारे जब वो बैठ रहे थे और उनकी अमाउंट ज़्यादा थी और वो कम लेके आए थे, तो उनको दोबारा कल से आना था अमाउंट पूरी लेके। तो ये है कि जब आप वो पूरी अमाउंट हो जाए तो फिर आपको कोई मसला नहीं होता। आप वहाँ बैठते हैं, वो आपके पासपोर्ट, वीज़ा, आपकी सारी चीज़ों को स्कैन करते हैं कि सब ठीक है, ओरिजिनल है। उसके बाद वो आपसे अमाउंट लेते हैं। अमाउंट लेके वो आपको स्टैंप लगा के और आपको जो है वो TCS का एक फॉर्म देते हैं, जिसमें आपको पासपोर्ट उन्होंने भेजना होता है वापस। वो आपसे एड्रेस वगैरह लिखवाते हैं, वो लिखवा के आपको वो फिर दोबारा से वो नीचे भेज देते हैं बायोमेट्रिक के लिए। बायोमेट्रिक के लिए जब हम आते हैं, तो जब बायोमेट्रिक के लिए हम जब करते हैं उस फिर आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं। बायोमेट्रिक के लिए जब वो आप जहाँ जाते हैं वहाँ आपके बायोमेट्रिक होते हैं, और जिनके जो है वो स्कैन्स ना हो, थम्स या फिंगरप्रिंट्स ना हो, उनके लिए फिर जो एक एक प्रोसीजर होता है कि वो दोबारा बेचारे जाते हैं और वो एक तस्वीर खिंचवाते हैं, जिसमें यूँ आपने हैंड दोनों सामने रखने होते हैं और वो आपकी तस्वीर होती है। फिर उसके बाद वो आपने रूम नंबर 7 में जाके वहाँ पे लेटर आपका इशू होता है, लेटर बनता है। लेटर के बाद फिर आप बायोमेट्रिक में आते हो, वहाँ वो चीज़ जमा होती है और वहाँ से आपका जो है वो काम जो है वो फिनिश हो जाता है। और उसके बाद जो है वो आपको एक स्लिप दे देते हैं कि ये आपके डॉक्यूमेंट यहाँ जमा हो गए हैं, और आपको वो 7 डेज़ का टाइम देते हैं कि 7 डेज़ में आपका वीज़ा लग के जो है स्टैंप होके वो वापस आ जाएगा, आपके घर पहुँच जाएगा। और ये पूरा प्रोसीजर है। और इसमें सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, वो 2 चीज़ें ज़रूरी है। एक आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो और एक आपकी अमाउंट कंप्लीट हो। अब मैंने आपको सारा प्रोसीजर डिटेल में बता दिया है। बस इसके लिए आपने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि जब भी आप जा रहे हो, एक तो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो और एक आपको अमाउंट का पता हो। मैंने बहुत सारे लोगों पे देखा है जिनको ये 3-3 4-4 दिन बेचारे वो यही बता रहे थे कि हम 3-3 4-4 दिन से आ रहे हैं और हमारा काम जो है वो अभी तक नहीं बन रहा, कि कोई ना कोई चीज़ वो रह जाती है। तो इसका एक ही हल है कि अगर आपने जाना है और आपने करवाना है, तो एक दिन पहले आके सारी इन्फॉर्मेशन ले जाएं और नेक्स्ट डे आप आ जाएं, तो ये सबसे बेस्ट है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह और भी कोई इन्फॉर्मेशन मिली किसी चीज़ से लेके तो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आई होप सो करती हूँ कि ऐसे मेरी इस वीडियो से बहुत से लोगों को हेल्प मिल जाए और उन्हें आइडिया हो जाए कि एतमाद के ऑफिस जब जाना हो तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इस अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय।